अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफ़र, हाई कोर्ट स्टेनोग्राफ़र, बीएसएफ एएसआई स्टेनोग्राफ़र या पैरामिलिट्री में किसी भी स्टेनोग्राफ़र पद, रेलवे स्टेनोग्राफ़र या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम जहां पे हिंदी शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट लिया जाना है, आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। जिस तरीके से मैं आपको क्लास समझाऊंगा उस तरीके से आपको आउटलाइन अभ्यास करेंगे तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आएगी। तो ध्यान से क्लास देखिए। मैं और मुझे का सब चिन्ह होता है। माँ व्यंजन में आ की मात्रा पहले आम, खा पहले शाम पर आ की मात्रा लग गई, खाता हूँ। ठीक है, खाता हूँ एक साथ लिखा जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये तुम का सब चिन्ह, क्या का सब चिन्ह ये होता है, क्यों का सब चिन्ह ये होता है, क्योंकि ये होता है क्या। खा को बड़ा कर दो, रहा लग गया और ये हूँ हो गया। ठीक है, खा रहा हूँ। खा को बड़ा किया, रहा लग जाता है। जब कोई वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आ रहा हो तो रहा के पहले वाले शब्द का आखिरी अक्षर डबल कर देते हैं। तो यहाँ जो खा शब्द है इसमें एक ही अक्षर है तो उसी को डबल कर देंगे। मान लो इसके पहले कोई और एक अक्षर होता, दो होते, और वो आखिरी वाला अक्षर ना होता या आंकड़ा लगा होता कोई भी, तो उस आंकड़े को तो लंबा कर नहीं सकते। तो जिस व्यंजन के साथ आंकड़ा लगा होता है उसको डबल कर दिया जाता है। ठीक है, राम ऐसे लिखते हैं, आराम ऐसे लिखते हैं और आरंभ अंतर करते हैं, क्योंकि आप जब स्पीड में लिखेंगे तो हल्का गाढ़ा हो नहीं पाता है, वहां पे थोड़ा सा अंतर कर देते हैं साइज बढ़ा करके। ठीक है, इसको राम, आराम, आरंभ। तो का सिंबल पहला, पहले, पहली का सिंबल ये होता है, पहलू का सिंबल ये होता है, लोग लेकिन ये होता है ही। खा, का से काट के चुका, तरीका, करोड़ पढ़ते हैं किसी भी शब्द को, जैसे हो चुका, खा चुका, हो चुका है, खा चुका है, खा चुका था। ठीक है, था जोड़ दिया तो खा चुका है। सोहन, तो सा व्यंजन ये इस तरीके से सोहन लाइन पर बन गया सोहन। ठीक है, सोहन ने भी तो खाया है, पहले स्थान पर हो गया ये। जब ये आप इसको अगर पहले आपने अपने हिसाब से बुक से प्रैक्टिस किया तो आपने इसको जब सिंबल प्रैक्टिस किया होगा। मैंने जो बताया वो आपको करना है। ठीक है, मैं, मुझे, ये आम हो गया, आम, खा को बड़ा किया, रहा लग गया, था जोड़ दिया ऐसे ही, ये पूरा एक साथ हो गया, खा रहा था। तो वह पहले ही से, आ और का सिंबल ये होता है। ठीक है, डटा, इसके नीचे डटा लिख दो, डा ओटा आ डटा एक साथ लिखा जाएगा। पर राम, उसका, उसके में बिंदी लगेगी, भी पहले ही, आ की मात्रा हो गई, आ सब चिन्ह भी होता है, आ चुका है, आ चुका था। ठीक है, सोहन ने भी खूब, अखबार का ये सिंबल होता है, लाइन पर बनता है, आम खाया है, लेकिन यहाँ तो खाए आया है तो बीचों बीच में बिंदु लगा के अंतर कर देते हैं। ठीक है, खाया और खाए और खाई में। गोविंद ऐसे भी लिख सकते हो, या वा व्यंजन को आधा कर देना, ना का आंकड़ा लगा देना, यह भी गोविंद। लेकिन जब भी नाम आए तो उसके ऊपर दो टिक लगा देना, अनुवाद करने में सरलता रहेगी। ये भी का सिंबल एक करीब किनारा, लेकिन यहाँ तो किनारे आया है, आपको अंतर रखना है, बिंदु लगाना है। बैठ और बैठा ऐसे लिखते हैं, ये बा का आंकड़ा है। आम खाता था, और जो भोजन कब्जा दूसरे स्थान पर। कुछ, जो कुछ आप एक साथ भी लिख सकते हो ऐसे, आम खा चुका, खा चुकता, का से चुका पढ़ रहे हैं, ता जोड़ दो चुकता, पीछे में था जोड़ दो चुकता था एक साथ। उसका, उसकी, लाइन पर गुठली, सोहन पर फेंक, अनुस्वर लगा देना। ठीक है, देता था, करीब किनारा, रात पहले स्थान पर। 8 के बगल में जा बनाओ तो जब बजे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, 8 के बगल में टा बनाओ तो 8 मिनट पढ़ेंगे इसको। ठीक है, मिनट या घंटा। ठीक है,
अब वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। आप अगर अंतर रखना चाहो तो ऐसे रख सकते हो, या फिर आप ऐसे 8 मिनट लिख सकते हो और 8 घंटा ऐसे लिख सकते हो टा से। ठीक है, 8 बजे या यथार्थ यथा तो मैं दूध, पी को बड़ा किया रहा, ठीक है, पी रहा हूँगा, मतलब अंगा से काट दिया, पी रहा हूँगा। या फिर पी का से काटा चुका हूँगा, तो पी चुका हूँगा, हूँगा का सब चीज बताया है, होगा, हूँगा, होंगे। दूध तो और पहले ही पी चुका हो गया, होता नेता भांति तौर, मगर बगैर वगैरह, गा व्यंजन और रा व्यंजन, आंकड़ा। कैसे पीऊँ, तो पी तीसरे स्थान पर, ऊ ई ऊ आया तो ध्वनि आई, दो ध्वनि, तो तीसरे स्थान पर ध्वनि। घर में, ये हो गया घर में कोई था ही नहीं, ये नहीं लिखना है आपको, ये नहीं लिखना है, ये नहीं है होता है, ठीक है। भाई ये होता है, भाई ये हो गया, भाइयों ऐसे लिखते हैं। कहीं ऐसे लिखेंगे, घूमने, घूमने जा रहा, घूमने जा रहा होगा, घूमने जा रहे होंगे, अंगा है ये, गाढ़ा बनता है, होंगे में बिंदु लगेगी, होगा में बिंदु नहीं लगेगी, ठीक है। और रमेश नाम के ऊपर टिक लगाना, कहीं खेलता होगा, अंगा से काट देंगे। आखिर क्या वे लोग नहीं, होना नीचे शब्द चिन्ह है। ये पा का आंकड़ा गा व्यंजन पाएगा होता है, जा का आंकड़ा जाएगा होता है, पाएगा को लाइन पर बिनेंगे पिएगा, पिएंगे में बिंदु लगेगी। मैं ही पीता, ये सिंबल मैंने बताया है। स्टेशन पर कितना, कितनी ही, चीज, चीजें, चीजों। बाहर आंकड़ा से लाया जाता है, लाए जाते हैं, लाई जाती है, ये अंतर रखना है, ठीक है। ये गलतियां इकट्ठे दो दो तीन तीन गलतियां होती हैं। अगर लाया जाता लिख दिया तो 3 गलतियां हो जाएंगी। अगर यह सब चीज़ें, ये वाक्यांश होता है, बाकी अलग अलग, यह ये होता है, यही ये होता है, ये होता है, यही ये होता है, ठीक है। तो यह, यही, ये ही, सब का सिंबल ये होता है, चीज़ें ये होता है, ये अलग अलग सबके सिंबल हो गए और ये वाक्यांश है, ठीक है। इसको मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। बाहर आंकड़ा का सिंबल ये हो गया, ये होता है बाहर आंकड़ा, ठीक है। बाहर आंकड़ा से ना लाया हो गया, लाए, लाई, जाता जाती तो किसी, किसी का भी, ये लिखते हैं लाइन पर, ठीक है, एक साथ। काम कम कायम, ना आना सिंबल चलता, जब मैं वहाँ पहुँच, ये पहुँचा होता है और ये पहुँच का सिंबल होता है, ये पहुँचा और पहुँच में अंतर होता है, ठीक है। ये पहुँचा और ये पहुँच। तो आम लाया, जा को बड़ा किया, रहा था, लाया जा रहा था, बिंदु बीच में लगा दिया तो जा रहे थे, तो एक साथ 3 गलतियां बच जाएंगी। लीची, लीचियां, लीचियों। पहले बहुत ध्यान से क्लास को समझना, ये जो अंतर मैं बता रहा हूँ ये आपको अंतर हमेशा इसी तरीके से अंतर रखना शब्दों में। ही से लाया गया था, लाए गए थे, लाई गई थी, ठीक है। या, यह पूरा होता है, यह छोटा होता है। कह सकता है, कह सकते हैं, कह सकती है, कह सकता हूँ, ठीक है। और कह सकता हूँ कि डैश बार हो जाएगा। लाया जा चुका था, बिंदु नीचे लगा दो तो चुकी थी, लाई जा चुकी थी। अब ये 3 गलतियां बचेंगी, ये। अगर बिंदु नहीं लगाए तो 3 गलती एक साथ हो जाएंगी। और भी बहुत, बहुत सा, से बहुत सी, फल लाए जाता होगा, लाया जाता होगा। और जैसे ही यहाँ बिंदु लगी तो ये लाए जाते होंगे हो जाएगा, क्योंकि ये होंगे जैसे हुआ तो ये जाते होंगे हो जाएगा। यह देख कर,
यही आउटलाइन अगर रिपोर्टर के लिए आप प्रैक्टिस करोगे तो यह देखकर ऐसे लिखा जाता है, आपको ये लिखना है यह देखकर, ठीक है। ये रिपोर्टर के लिए नहीं होती है। मैं मुझे मुझसे ना रहा गया, मैंने लाइन पर सोचा मुझे भी कुछ खाना चाहिए, ना की दिशा में त्रा की चाप चा चाहिए चाहते पड़ेंगे, यह सोचकर एक साथ लपेटेंगे। आम पर ये होता है और आम तौर पर ये होता है। मैं टा टूट पा से काट के पड़ा पड़ा जाता है, ठीक है। और जितना भी खा सकता था खाया, अगर मगर बगैर वगैरह सिंबल है। तुमने आम ये खा डा से काटा डाला, टूटा टूट पड़ा, टूटा या टूट पड़ा, पा से काटा पड़ा, डा से काटा डाला, ठीक है। तो ये कौन का सिंबल, ये कौन सी होता है, ये कुछ होता है, ये कुछ दिन होता है, ठीक है। ये कुछ दिनों के लिए होता है, ये कुछ दिनों बाद होता है, वाक्यांश, ठीक है, ठीक है। कुछ दिनों बाद और कुछ दिनों के बाद ऐसे लिखा जाता है, कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद, ठीक है। कौन सी ये हो गया, बड़ा बड़ी का ये सिंबल होता है, बात बादा आबादी सिंबल होता है, हुआ हुए हुई ये अंतर होता है। वह तो घर पर इसलिए ईश्वर का सिंबल होता है, इसीलिए में बिंदी लगाते हैं, और ये इसी के लिए होता है और ये इसके लिए होता है, ये इसके पहले होता है, ये इसके अलावा होता है। ये सब अंतर ध्यान से समझ लो, बहुत बारीकी अंतर, ये आपको अंतर रखना है, यही आपको फेल करवाएंगे। ये गलतियां बहुत ज़्यादा समझ लेना, इन गलतियों को दूर कर लेना है। अगर इन पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। रखा था, रखे थे बिंदु हो गया। तुम पहले से ही वहाँ उपस्थित, इसकी चाप उपस्थिति ये होता है। नहीं था एक साथ लपेटेंगे, नहीं थे नहीं थी ये होता है, ठीक है। नहीं तो तुमको पहले मिल जाता एक साथ लपेटा जाएगा। श्याम नाम को पट्टी कैसे लगा देना, ऊपर जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लगा दिया। तो मैं पहले ही दे को का से काटा चुका, दे चुका था। वह तो आज जाए वजह का सिंबल होता है। घर आप इसमें एक साथ भी लिख सकते हो, घर पर ही था। रास्ता रास्ते में, रास्ते पर, रास्तों पर, सही रास्ते पर, ठीक है। ये होता है वाक्यांश, समझ गए। लाइन पर गिर पड़ा या फिर ऐसे भी लिख सकते हो गिर पड़ा, ठीक है। गिर पड़ने के कारण ये नियम है, मैं समझा चुका हूँ, बार बार हमें समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ काम आपका भी होता है कि जो पढ़ाया जा चुका उसका रिवीजन करना, ठीक है। नियम बता रहा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, पढ़ने के कारण क्यों पढ़ा जाता है ये, ठीक है। कल वह जो भी क्लास आप पढ़ें, जो भी डिक्टेशन लिखें, उसको पर्याप्त प्रैक्टिस करें। हर प्रैक्टिस की संख्या सबके लिए अलग अलग होती है, क्योंकि सबका बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है। किसी को 20 बार में आ जाता है, किसी को 50 बार में आ जाती है, किसी को हो सकता है 100 बार भी प्रैक्टिस करनी पड़ जाए एक एक्सरसाइज की। हर एक इंसान के लिए अलग अलग स्तर है, ठीक है। सबको नहीं कह सकते कि 20 बार आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपकी प्रैक्टिस में आ ही गई। डिपेंड करता है आप प्रैक्टिस कितनी तन्मयता से कर रहे हैं, कितना ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, अपनी गलतियों को कितना कम कर रहे हैं, कितना आपका प्रयास है। खाली क्लास चालू करके देख लेना बस, इससे भर से स्टेनो नहीं आती है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक क्लास को इतना ज़्यादा अभ्यास करें कि वो शब्द सुनते ही आप तुरंत लिख दें, सोचना ना पड़े, ठीक है। इसका अभ्यास करें। और मैं अगर डिक्टेशन आपको 30 से 40 स्पीड में देता हूं, आपका खुद से भी प्रयास होना चाहिए कि आप स्पीड इंक्रीज करके उसको लिखने का प्रयास करें। अगर नॉर्मल स्पीड में लिख जा रहा है तो आप भी उसको स्पीड इंक्रीज करें, डबल तक ले जाएं। आपका प्रयास होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने स्तर से प्रयास करेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी एक्यूरेसी, स्पीड दोनों आपकी आएंगी, ठीक है। पढ़ने के कारण देखो, गिर पड़ा, गिर पढ़ना के कारण, पढ़ने के कारण हो गया। कल ये होता है, कल केवल ये होता है। वह
ये कहा, ये डैश बाहर, कहीं नहीं गया था, तो नहीं गया था एक साथ लपेटा जाता है, और गया ऐसे लिखा जाता है, था ये लिखा जाता है। तो ये लपेट के वाक्यांश बनता है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ना कि ये तो गया था अकेले अलग है, ठीक है ना। आज जाए वजह सिंबल है, जा कांकड़ा जावेगा, ये वाक्य पूरा सिंबल हो गया, ठीक है, सिंबल नहीं मतलब पूरा शब्द अक्षर हो गया, लिख के पूरा बताया गया, ठीक है। इसको क्लास को पहले 2 से 3 बार आप देखिए, वीडियो समझिए, समझने के बाद अभ्यास कीजिए। एक दिन में अभ्यास में पूरी एक्सरसाइज नहीं आएगी, एक दिन तो आप इसको अपनी प्रैक्टिस में ला पाएंगे, फिर स्पीड दूसरे दिन बनेगी, ठीक है। और जितनी बार लिखना, पढ़ना, रीड करना, कोई आउटलाइन कभी भी किसी भी एक्सरसाइज में या डिक्टेशन में आपको आगे भी चल के जो डिक्टेशन दी जाएंगी आउटलाइन, उसमें अगर कोई आपकी प्रैक्टिस में नहीं आ रही तो उसका सिंपल सा एक तरीका है, आपको समझा दिया गया चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको 10 बार देखो, वो आप समझ में आ जाएगी। जब समझ में आ जाए फिर उसको प्रैक्टिस करो, दिमाग से उसको हाथों में उतारो, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चों का एक पैटर्न बना रखा है दिमाग में कि जिस तरीके से आप कोई लिखित परीक्षा की तैयारी करते हो, देख लेने भर से आपको चीज़ समझ में आ जाती है। स्टेनोग्राफी में ऐसा नहीं होता है। कितनी भी आप वीडियो क्लास देख लो, अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो आप शून्य हो, ठीक है, कुछ नहीं, आपका कबूतर नहीं लिख पाओगे, का से कबूतर, अगर आपने अभ्यास नहीं किया, समझिए। आपको एक बार सोचना पड़ जाएगा कि का कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आपने शुरुआत से बेसिक कोर्स स्टार्ट किया, वर्णमाला पढ़ी, स्वर पढ़े, लोप किया, शब्द रचना की, व्यंजन बनाए, सब वो क्या बोलते सब चिन्ह बनाए, वाक्यांश आए, डिक्टेशन आए, सब पढ़ रहे हो, लेकिन अभ्यास किसी चीज़ का नहीं किया तो आप का नहीं लिख पाओगे, सोचोगे तब लिख पाओगे, ठीक है। तो स्पीड लाने के लिए हाथों में अभ्यास करना पड़ेगा, आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जिस भी शब्द को आप स्पीड में लिखना चाहते हो, जिस भी वाक्य को आपको स्पीड में लिखना चाहते हो, जो मैं बताता हूँ समझाता हूँ तो वो उसी तरीके से लिखा जाएगा। तो उसको आपको बार बार लिख लिख के अभ्यास करना पड़ेगा, लिख के पढ़ के। आप शुरुआत में जैसे ये डिक्टेशन ज़्यादा लगे तो इसको 2 पार्ट 3 पार्ट में लिख लो। इसकी जब डिक्टेशन दूंगा तो उसको 2 से 3 पार्ट में आप प्रैक्टिस करो। जैसे 6 मिनट की हो जाती है 2-2 मिनट का अभ्यास करो। फिर जब पूरी अभ्यास हो जाए, बन जाए, लिखने लगे आराम से बिना सोचे, तब पूरा अभ्यास करो 10 से 20 बार, ठीक है। इस तरीके से अभ्यास करना है। लिखने के बाद पढ़ना जरूर है, ठीक है। अगर आप इसी तरीके की क्लास आगे भी चाहते हैं कंटिन्यू, रामधारी खंड 1 पूरी लिख के बताई जाएगी, रामधारी खंड 2 पूरी लिख के बताई जाएगी। उसके अलावा 350 क्लासेस, 350 क्लासेस आपको हर अलग अलग प्रकार के टॉपिक पे लिख के बताई जाएंगी, जिसमें आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे जो हिंदी शॉर्टहैंड के, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम हो, बीएसएफ, हाई कोर्ट, एपीएस, यूपीएससी, यूपीएसआई, एसएससी, एएम, सीआईएसआर, डीएसएसएसबी, रेलवे, हाई कोर्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी एग्जाम जहाँ हिंदी शॉर्टहैंड की स्पीड मांगी जाती है 120 प्लस तक की स्पीड के लिए, ये आपके लिए क्लास पर्याप्त होंगी। आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। पूरी डिक्टेशन शुरुआत से लेके अंत तक एक एक शब्द लिख के समझाया जाता है। जिस तरीके से मैंने आपको ये क्लास दी है, इसी तरीके से पूरी डिक्टेशन लिख के बताई जाती है, ताकि आपको कुछ पूछना ना पड़े, कोई डाउट ना रहे, कोई कठिन आउटलाइन है समझ में नहीं आ रही, किससे पूछे जाके, तो ये वाली दुविधा खत्म हो जाती है हमसे जुड़ने के बाद, ठीक है। इसके बाद वही मैटर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ जो इस तरीके का एग्जाम में आजकल लिए जा रहे हैं। जबरदस्ती का हर पत्रिका को ही मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा कि तोड़ मरोड़ के बार बार वही पत्रिका आपको रिपीट कराता रहूं, ताकि आप मन में खुश रहें, प्रसन्न रहें कि हाँ मेरी स्पीड है। गुमराह नहीं करेंगे मैं, ठीक है, कि आपको खुश रखने के लिए आपकी तैयारी को कूड़ा कर दें। हम आपको मैटर जो देंगे वो टफ से टफ देंगे। आप अपनी तैयारी को जांच कर लें कि आप घर पे कितना लिख पा रहे हो, क्योंकि एग्जाम में जब एग्जाम लिया जाता है किसी भी संस्था द्वारा, तो उनका मेन मोटो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बाहर कैसे किया जाए, उन्हीं बच्चों को अंदर किया जाए जिन्होंने 2-3 साल पेंसिल घिसी है। तो अगर आप 2-3 साल पेंसिल नहीं घिसना चाहते हो, या आप वही मैटर
उस तरीके का मैटर प्रैक्टिस करना चाहते हो जिस तरीके के एग्जाम में आने की संभावना होती है। एग्जैक्ट वही मैटर तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हाँ उस तरीके की आउटलाइन मैं जरूर कवर करा दूंगा आपको, अगर आपने 6 महीने हमारे साथ अभ्यास कर लिया जुड़ के। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी नियमित प्रैक्टिस पे, मेहनत पे, पूरी एकाग्रता पे, कितना आप तत्पर हो, कितना आप लगनशील हो अपने सिलेक्शन को लेके। ठीक है, खाली मेरे पढ़ा भर लेने से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला, आपकी मेहनत डिपेंड करेगी। ठीक है, मेरे साथ साथ अगर जुड़ना हो तो नंबर दिया गया है, शाम को 6:30 से 7 के बीच में ही कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, कॉल शाम को 6:30 से 7 के बीच में जानकारी कर सकते हैं जुड़ने के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका मित्र, रिश्तेदार, जो भी कोई बच्चा स्टेनो सीखना चाहता है उसको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।